डॉक्टर कैसर बंगाली हैं। उन्होंने कुछ डिटेल्स कौम के सामने रखी हैं कि क्यों आज़ाद कश्मीर में ये कश्मीरियों को नहीं जीतने देंगे, क्यों ये जो पूरी एलीट है, आप कह लें कि इसके कब्ज़े में ही हमारे सारे इदारे चले गए हैं। यानी कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, हम समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही है, लेकिन असल में जो ऊपर एलीट बैठी हुई है, वो माफिया बैठा हुआ है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है, सारे माइंड्स वो कंट्रोल करता है। कुछ अहम डिटेल्स जो हैं दोस्तों, वो कैसर बंगाली ने कौम के सामने रखी हैं। इसको आपने समझना है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो रियासत के अंदर रियासत है, वो असल में चल कैसे रही है, जिसमें आप कह लें कि फ़ौज पर इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन असल में फ़ौज का भी यहाँ पर कसूर नहीं, क्योंकि फ़ौज आप कह लें कि इदारे आते हैं जाते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहता है। क्यों? ये है दोस्तों असल वजह। यहाँ पर कैसर बंगाली कहते हैं कि जब आप रियासत के अंदर एक रियासत बना लें तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि फौज जो है वो कभी भी अपना बजट फौजी फाउंडेशन से नहीं लेगी, क्योंकि आप देखेंगे फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें आप कह लें कि वो हर साल सिर्फ 50 अरब रुपया टैक्स देती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी बड़ी कंपनी होगी। 7 से 8 अरब डॉलर्स कहा जाता है कि इसके असासे हैं। अब ये प्रॉफिट कितना कमाती है वो ये अलग बात है, और मुल्क से बाहर कितना जाता है वो अलग चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी कंपनी है, फौज का सारा कारोबार है, फौज को तो चाहिए कि अपना जो कारोबार का बजट है वो इससे हासिल करें। अब यहाँ पर सवाल होता है कैसर बंगाली से कि फ़ौज तो कहती है कि ये जो पैसा है ये फ़ौजियों की फलाह बहबूद के लिए लगता है। उन्होंने कहा कि कहते तो वो ऐसा ही हैं, लेकिन फ़ौज का काम कारोबार करना नहीं है। फिर वो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ तो मैं आपको वो एग्जाम्पल देता हूँ। उन्होंने कहा कि आर्मी ने जो है वो नस्ट जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी वो बनाई हुई है, नेशनल यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि ये जो इनको अरबों रुपए की ज़मीन मिली, ये बहुत ही कौड़ियों के भाव मिली। इसके बाद इनको फैसिलिटीज जो है वहां पर दी जाती हैं, ये ज्यादा पैसे जो हैं वहां पर देते हैं। मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे तो बहुत बुरे हालात हैं, हम इतनी फीसिस नहीं दे सकते, हमने और भी काम करने होते हैं। यानी कि आप कह लें कि उनको बिजली फ्री, उनको और भी चीजें फ्री, इसके अलावा उनको जो जमीन है वो फ्री मिल गई, तो वो जो है ज्यादा पैसे देकर ज्यादा जो है वो डिग्रियां दे सकते हैं, अपना कंट्रोल जो है उस पर रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दूसरे जो कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उनको इतनी मराहत आपने दी ही नहीं हुई है, तो वो कैसे इतनी ज्यादा तनख्वाहें दें। तो उन्होंने कहा कि यही हर सेक्टर का मसला है, यानी कि हर कंपनी का मसला है। फॉर एग्जांपल सीमेंट है, उन्होंने कहा कि अगर मुझे रायत मिलती है हुकूमत की तरफ से, आपको नहीं मिलती, तो आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं मुझसे। मैं तो सस्ती खाद दे सकता हूं, तो आप मुझसे कम्पीट कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने ये मिसाल रखी कि ये इतना बड़ा माफिया ऊपर बैठा हुआ है जो कि पाकिस्तान के हालात ठीक होने ही नहीं देता। इससे पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब है। ये अपने लिए सब कुछ करते हैं, अपनी कंपनियां ऊपर ले आते हैं, दूसरों की बिठा देते हैं। तो ये जो असल माफिया, ये जो ऊपर बैठा हुआ है कारोबारी तबका, ये असल में पाकिस्तान के हालात खराब किए रखता है, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर असल मैंडेट वाली हुकूमत आ गई, कश्मीर में आ गई, कहीं भी आ गई, तो वो इनको जो है वो ललकारेगी। इसीलिए ये हर हद पार करते हैं और कभी भी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होने देंगे। और यही हालात कश्मीर के हैं कि कत्ले आम तो वहां पर हो रहा है, लेकिन उनके हकूक देने को ये तैयार नहीं है।